कैसा है केंद्र सरकार का काम, आइए आपको ये दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं लोग, ये ग्राफ आपके सामने, 17% लोग बहुत संतुष्ट, थोड़े से संतुष्ट 38% है। यानी कि आप ये दोनों प्रोफेसर कुमार अगर मिला दें तो करीब 55% लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं काम से। थोड़े असंतुष्ट 19% हैं, एकदम नाखुश जो हैं वो 21% हैं, और 5% लोगों को पता नहीं है। ये 5% लोग कितने ऑनेस्ट हैं ये इन्होंने पहले ही बता दिया, भाई हमें नहीं मालूम। तो ये एक आंकड़ा हुआ। विकास पर मोदी सरकार का काम कैसा, क्योंकि विकास के बारे में बात होती है कि विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार। 47%, 47% कहते हैं बहुत अच्छा भाई। औसत यानी कि ना अच्छा ना बुरा, एवरेज 8%। और बुरा बताने वाले कि विकास पर मोदी सरकार का काम बुरा रहा है, ये 40% लोग हैं। 5% कहते हैं कि भाई हमको नहीं मालूम। अगला सवाल, कश्मीर पर, जहां पर अभी G20 की मीटिंग हुई, मोदी सरकार का काम कैसा। 2019 में जब मोदी सरकार आई तो उसके बाद अनुच्छेद 370 हटा, तो 28% मानते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। औसत 13% लोग मानते हैं कि एवरेज था। 30% लोगों का यह मानना है कि कश्मीर पर काम बुरा हुआ है, और 29% कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। ये एक रोचक आंकड़ा है कि कश्मीर पर अच्छा मानने से ज्यादा बुरा मानने वाले हैं, लेकिन 29% ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं हमें पता ही नहीं। प्रोफेसर कुमार, इसको एक एक करके अगर बात करें, सबसे पहले केंद्र के काम में मेरे ख्याल से अगर आप संतुष्ट और थोड़ा संतुष्ट को मिला दें तो एक स्पष्ट पिक्चर मिलती। बिल्कुल, आंकड़ों को देखने का अलग अलग नजरिया है। आपने संतुष्ट और थोड़े असंतुष्ट को मिलाया और कहा 55% लोग संतुष्ट हैं, लेकिन दूसरा नजरिया है, आप देखें दो एक्सट्रीम को। जो लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं 17%, और जो लोग पूरी तरह नाखुश हैं काम से वो 21%। मुझे लगता है कि चिंता का विषय होना चाहिए बीजेपी के लिए, जहां बड़ी संख्या में लोग जो स्ट्रांगली असंतुष्ट है, जो कहते हैं हम बिल्कुल काम काज से संतुष्ट नहीं है, उनकी तादाद ज्यादा है बजाय कि उनकी जो कहते हैं हम बहुत खुश हैं। तो मतलब चिंता का विषय, लाइकिंग और स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग को अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ज्यादा। ये दो एक्सट्रीम जो व्यूज हैं वो बहुत ओपिनिएटेड हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, कोई उसमें इफ्स एंड बट्स का सवाल ही नहीं है, और उसमें झुकाव असंतुष्टि की तरफ ज्यादा है। मैं उसको ज्यादा सीरियसली लेता हूं, और जो मिडिलिंग कैटेगरी है उसको मैं जोड़ के देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। मनीषा जी। नहीं, ये संजय जी के बातों से मैं यहाँ वाकफात रखती हूँ, और लोग मोटा मोटी अगर पीछे का एक छल्ला और ये छल्ला साथ साथ लें तो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए नेता से हमें कोई दिक्कत नहीं, नेता हमें पसंद है, हम आपको कह रहे हैं कि हम इस सरकार और इस नेता के समर्थन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत जोर से असंतुष्ट हैं। इसका मतलब कि सरकार और नागरिक के बीच जो संवाद की प्रक्रिया है उसमें कहीं गैप है, कि लोगों की असंतुष्टि जो है वो पूरे तरीके से वापस सुनी नहीं जा रही, या वो तो इस सर्वे को वो समझ रहे हैं कि सर्वे में भी किसी ने अगर पूछा है तो खुल के अपनी बात बता रहे हैं। और उस छल्ले को यदि आप देखें तो अगर वो फिर से आ सकता है तो आप ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कह रही है कि पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, थोड़ा संतुष्ट, थोड़ा। 38%। Yeah, so that category is actually very important. ये लगाते हैं, ये वाला ग्राफिक लगाइए, कैसा है केंद्र सरकार का काम। This is a very important तो circle. संतुष्ट और थोड़े संतुष्ट सबसे ज्यादा है 38%। नहीं, थोड़े संतुष्ट में भी is not necessarily a positive answer. It can also be कि भाई थोड़ा ही बहुत है, ज्यादा नहीं तो है। आपका ये कहना है कि थोड़े असंतुष्ट और थोड़े संतुष्ट को अगर आप ब्लू, ऑरेंज एंड रेड कैन ऑलमोस्ट फॉर्म अ कंटिन्यूम विद द रेड रिप्रेजेंटिंग एन एक्सट्रीम, दिस 38% गिवन द 43% पॉपुलैरिटी जो प्रधानमंत्री की है, ये 38% 17 के साथ इसको बोलना चाहिए नहीं बहुत संतुष्ट है। तो मिलिटेंट आवाज जो है, ये ब्लू वाला बड़ा छल्ला जो है उसको डैम्पन कर रहा है, और ये छोटा होता अगर तो मैं समझती कि ये कंफ्यूज्ड हैं, बहुत जोर से नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा धड़ा भी जो है ये समझा नहीं पा रहा है कि नहीं, ये कह रहा है कि हाँ प्रधानमंत्री हमारी आस्था है, हम बिल्कुल कहते हैं कि वो हमारे बड़े नेता, अव्वल नेता है, 44% और 43% में कोई फर्क होता नहीं। थोड़े संतुष्ट को आप बहुत ज्यादा क्रिटिकली एग्जामिन नहीं इट इज अ
कैटेगरी एंड इट्स अ वेरी लार्ज कैटेगरी, बहुत बड़ी कैटेगरी। 17 संतुष्ट हैं। मेरे हिसाब से 38 होना चाहिए था संतुष्ट, और 17 अगर थोड़े संतुष्ट रहते तो मैं शांत रहती। और नंबर्स में कभी भी जहां बड़ा आंकड़ा है, देखिए 43% यदि प्रधानमंत्री को था तो हमने कहा कि वो बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री है। तो जो आपका बड़ा आंकड़ा है उस पर मेरा नजर जाना जो है वो बिल्कुल लाजमी है, संदेश दे रहा है। उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। आप इस विश्लेषण से इत्तेफाक रखती हैं? हाँ हाँ, पूरी तरह से। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक फेलियर है। भाजपा इतना बोलती है कि हम लाभार्थी, हम लोग जाके चेक करते हैं कि जो चीज़ें हमने लोगों को दी हैं वो वाकई उन तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। तो ये आपका जो सर्वे है वो तो दिखा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। लोगों को चीज़ें मिली हैं और भाजपा ये मतलब ताल ठोक के कह रही है कि जिनके लिए है वो चीज़ उनको मिली है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ, और ये क्या गड़बड़ है ये तो मेरे ख्याल से भाजपा को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ इसके बारे में भी बात की जाए, विकास पर मोदी सरकार के काम पर लोगों ने क्या बोला है और कश्मीर पर मोदी सरकार के काम को क्या बोला है। संजय सिंह जी, मैं एक बार आपको फिर से वो आंकड़े दिखा दूं, आप अगर देखना चाहें। विकास पर अच्छा मानते हैं 47%, लेकिन बुरा की संख्या भी इतनी कम नहीं है, 40%। आप इसको ऑलमोस्ट 2 धड़ मानिए। संकेत, पहला तो यह है कि इसका जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसका मतलब संजय जी का CSDS जो है उसने सही में रिप्रेजेंटेटिव सर्वे सैंपल उठाया है। ये मैं इस बेसिस पे कह सकता हूं कि मतलब हमें, मेरी थोड़ी फितरत है ग्राउंड पे थोड़ा ज्यादा घूमने की, और उससे मैं काफी सारी चीजें कोरिलेट करता हूँ। एक चीज संजय जी क्लैरिफाई कर दे, कश्मीर का जो आंकड़ा है वो क्या कश्मीर के अंदर के लोगों का है या देश के लोगों का है या जम्मू एंड कश्मीर का है? ये देश के लोगों का है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के तो किसी भी व्यक्ति का सर्वे नहीं हो पाया है। ये देश का आंकड़ा है, 19 राज्यों में किया गया है। अब हम आते हैं जो आंकड़े आपने दिखाए जिसपे मतलब काफी चर्चा हुई, थोड़े असंतुष्ट। आपको सरकार से हर समय चांद की उम्मीद होती है, तो जो आप 17% जो बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं बहुत संतुष्ट, वो बिल्कुल फेथ वाले हैं कि मोदी ही कर्णधार है, मोदी ही वो है। मेरा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ग्राउंड का, उसमें कई बार ये होता है, आप जा करके बात करें, सरकार अच्छा काम नहीं, ये नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, चिला नहीं हुआ, ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, और अंत में जब वोट पे आता है तो थोड़े असंतुष्ट और थोड़े संतुष्ट वो कई जगह जाकर के मर्ज करता है, एक जगह जाकर के मर्ज करता है। तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो सरकार के काम से काफी खुश हों, या किसी संस्थान में ही आप काम कर रहे हों, वहां आपको लगे कि सही में बहुत अच्छा है, आप जाकर के मतलब ऐसा काफी कम आपको मिलेगा। तो जनरली अगर मैं उसका मीन भी लेकर के चलिए, अगर मान लीजिए कि उसमें आप मान लीजिए कि थोड़े असंतुष्ट में कुछ उधर जाएंगे कुछ इधर आएंगे, तो उसका भी अगर आप मीन पैमाना लेकर के चलिए, तो किसी सरकार के 8 साल 9 साल के बाद अगर ये आंकड़ा आ रहा है तो उसका डिलीवरी का क्वेश्चन काफी हाई है। इसको इस नजरिए से लेकर के चलिए, क्योंकि आप देख लीजिए किसी भी समय मतलब एक जनरली हमारे बहुत सारे जगह में एक सिनिसिज्म का भाव आता है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, वहां से ये मसला काफी आगे आ गया है। तो इसलिए उसका अगर आप कितना भी क्रिटिकली एग्जामिन करिएगा तो उसके मीन को तो पकड़ना पड़ेगा। तो अगर वहां भी पकड़ेंगे आप तो मोदी की पर्सनल पॉपुलैरिटी और ये तो आपका कहना है कि जो थोड़े संतुष्ट हैं ये मतलब ठीक है, जो एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हैं वो तो सरकार को वोट देंगे ही देंगे, लेकिन जो थोड़े संतुष्ट हैं ये भी घूम फिर करके वहीं आ जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज जो बिल्कुल ही है ना, जो नहीं देने वाले हैं वो सीधा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बेकार हो गया, या दूसरे अन्य कुछ जातिगत कारण हो, कुछ और कारण हो, कोई और वहां। लेकिन ये प्रोफेसर कुमार देखिए, सवाल पूछने का एक भाव भी है। तो सवाल में ये, जैसे कि ये जो सवाल था ये पूछने के पीछे भाव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसे सरकार के कामकाज का आकलन, जनता कैसे कामकाज को का आकलन करती है, और सवाल अगर कैसे पूछा गया था ये स्पष्ट करूं तो सबसे पहले पूछा जाता है सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट, बाइनरी में। और जो व्यक्ति कहता है संतुष्ट या असंतुष्ट, उससे वो एक फॉलोअप सवाल होता है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं या कुछ हद तक, पूरी तरह से असंतुष्ट हैं या कुछ हद तक असंतुष्ट हैं। इस तरीके से सवाल पूछा गया, और इसी के लिए मैं 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज को
पिक कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि सवाल पूछा कैसे गया है। दो एक्सट्रीम को हम पहले उनके सामने परोसते हैं। हाँ। आप संतुष्ट हैं या संतुष्ट, आप अपने आप को खेमे में बांट दें। हाँ। आप किस खेमे में हैं, एंड देन उसके अंदर के डिविजन्स को हम देखने की उसमें कोशिश करते हैं। असंतुष्ट वाले ज्यादा थे। नहीं, उसमें संतुष्ट वाले ज्यादा हैं, क्योंकि आप पूरी तरह संतुष्ट और कुछ हद तक संतुष्ट, नहीं, देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 55% आता है। अच्छा, ओके, हाँ, संजय जी की बात माने तो संतुष्ट वाले और थोड़े संतुष्ट ये दोनों आकर के मर्ज हो जाए 55%। 55%। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि 17 और 38 55 और एकदम असंतुष्ट और थोड़े असंतुष्ट 40, तब भी असंतुष्ट का जो दायरा है वो एक मजबूत खेमा है। और किसी भी नंबर थियरी में जब एक मिडलिंग कैटेगरी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको इक्वली करते मुझे हैं। लगता है मोदी के काम पर हम लोगों ने 2/3 करते हैं, इस 1/3 कार्यक्रम में करते हैं, एक पूरा छोटी का सी पूरा नहीं चर्चा कर सकते। कश्मीर पर भी मैं करना चाहता हूं। कश्मीर में बुरा मानने वाले प्रोफेसर कुमार 30% लोग हैं कश्मीर में जो काम हुआ है मोदी सरकार का, और अच्छा मानने वाले 28% हैं। तो यहां पर भी बुरा मानने वाले ज्यादा हैं। हाँ। उसी कैटेगराइजेशन इस सवाल पे आप देखिए 3 वे डिवीजन है। हाँ। 28, 30 और एक और और भी पता आंकड़ा है 30 का भी। हाँ। कुछ ऐसे बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको इससे कोई वास्ता नहीं है, उन्हें लगता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कश्मीर के काम के बारे में ऐसा लगता है कि नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और वाहवाही है, शायद जनता ऐसा नहीं मानती, बटा हुआ है ओपिनियन। आधी जनता ऐसा कहती है कि नहीं, शायद काम ठीक नहीं हुआ। तो 3 वे बटा हुआ है ओपिनियन कश्मीर को लेकर के मोदी सरकार का। अच्छा मानते हैं 28%, बुरा मानते हैं 30%, पता नहीं है 29% लोग। वो ये सच भी बोलने बड़ा वाले आंकड़ा लोग है। हैं। वो वो सच बोलने वाले हैं। वो सच क्योंकि बोल रहे हैं। हाँ, जो सर्वे में बाकी जगह नीतीश कुमार को इनको कम नंबर देके लोगों ने सच बताया कि अपने राज्य में तो ठीक है, राष्ट्र पर ये अच्छा भी नहीं है। आइए अब एक ये सच महत्वपूर्ण, बोलने वाले 29%। अब अगले लॉट पर चलते हैं और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूं इस पर चर्चा होगी। भ्रष्टाचार रोकने में मोदी सरकार का काम कैसा? अच्छा काम है ऐसा 41% लोगों का मानना है, एवरेज 8%, बुरा 45% और पता नहीं 6%। यहां आपको यह भी बता दें, जब हमने लोगों से पूछा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में आप जब वोट डालेंगे, ये हम सर्वेक्षण के कल के भाग में लेकर के आएंगे, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसका कल हमारे दर्शक समझेंगे। बट प्रोफेसर कुमार, अगर आप कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करें। ये बहुत साफ है संकेत, ये जो प्रश्न है कि भ्रष्टाचार रोकने पे में सरकार का कामकाज आपको कैसा लगा? क्या लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब रही है? डिवाइडेड ओपिनियन है इसमें भी, लेकिन ये डिवीजन सरकार की ओर नहीं है। आप देखिए, सरकार, ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार का कामकाज इस विषय पर भी अच्छा वो नहीं मानते। 41% लोग कहते हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो एक कॉशन है कि क्या इससे ये मान लिया जाए कि सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, इस सवाल से नहीं इन्फर कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता वोट बहुत कम देती है। वो कितना है अगर आप परसेंट बताना चाहें? 5-7% लोग ऐसा हैं जो कहते हैं कि किस मुद्दे पर उनका वोट पड़ेगा। मतलब करप्शन, लोगों का परसेप्शन ये है कि स्थिति बुरी हुई है, काम सरकार ने ठीक नहीं किया है, 45% ज्यादा है, लेकिन चुनाव में इसका वोटिंग पर असर 5% क्वेश्चन ये है कि इसका सीधा सीधा इन्फ्रेंस यह ना निकालें कि चूंकि सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने में नाकामयाब रही है, इसी के लिए सरकार का तख्ता पलट करने के लिए जनता ये महत्वपूर्ण बात है।